हे सब लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन बैंक हम आज का लेकर आ रहे हैं। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन बैंक तो 2021 का मैंने कल कराया था और आज जो होगा 2020 होगा। थोड़ा गौर करिएगा, ग्रामर पर फोकस कर रहे हैं, किताब तो खुद ब खुद हो जाएगा। फटाफट जुड़ जाइए प्यारे मेरे। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उन सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ISC और आईकम गैस है नीचे, बुआ सबसे नीचे रूम में इधर मिल रहा है गैस कोंटा पर सबसे नीचे। ये जो है ISC और आईकम यानी कॉमर्स और साइंस के लिए 2020 का क्वेश्चन बैंक हम करा रहे हैं। 2020 का क्वेश्चन बैंक हम करा रहे हैं और बहुत सारा ट्रिक भी हम आप लोगों को बताते रहते हैं। देखिए, हम आपको कई बार बोले हैं प्यारे कि और कुछ नहीं, केवल आपके पास टेंस हो तो आप आराम से बहुत सारा नंबर आप निकाल सकते हैं जी। समझ रहे हैं? अब देखिए, मुझे समझाना है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, चुनिए सही स्पेलिंग को। तो विटामिन, 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 विटामिन का स्पेलिंग जो होगा यही होगा। क्वेश्चन बैंक को देख जाइए। 18 से देखिएगा, पहले मत देखिएगा। 18, 19, 20, 21 इंग्लिश में 18, 19, 20, 21 4 साल का आपको क्वेश्चन बैंक देखना है। पहले देखने से कोई फायदा नहीं है, पैटर्न अलग है। अब देखिए, यहाँ पर नाइरेशन बनाना है तो नाइरेशन बनाना है तो नाइरेशन में मुझे यही कहना है आप लोगों को कि अगर कॉमा के बाद शैल बिल सहायक क्रिया आ जाएगा, अगर कॉमा के बाद सहायक क्रिया आ जाएगा तो आस्क्ड होगा। सेड या सेड टू के जगह पर इसमें आस्क्ड है, नहीं है तो ये गलत है। उसके बाद शैल बिल वुड में चला जाता है, वुड इसमें वुड है, नहीं है तो गलत है। दू गो तो सुखले गलत है, दू गो तो सुखले गलत है। बच गया दू में तो सेड या सेड टू के जगह पर आस्क्ड है, कॉमा के जगह पर इफ है, बिल गया वुड में, दिस गया दैट में, इसमें दिस से है, आई में दैट गया है तो इसका मतलब ये सही है। नाइरेशन आप पढ़े होइएगा प्यारे मेरे। दिस दैट में, दिज दोज में, टुडे दैट डे में चला जाता है। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी बच्चे, तो जानकारी होगी तो हम आगे ले चलते हैं आप लोगों को। अब देखिए क्या है 3 में, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे खाने दो। लेट मी ईट, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, यानी लेट मी के बाद भरबोन आता है। तो भरबोन कौन है इसमें? सी है, तो सी एक आंसर हो जाएगा। टू लगबे न करेगा, भर फोर लगबे न करेगा, हैज है V3 लगबे न करेगा। क्यों? क्योंकि रूल है ग्रामर का, लेट मी के बाद भरबोन आता है, इसीलिए हमने क्या किया, भरबोन कर दिया। तो थोड़ा सा इसको आप रिवीजन करिए, रिवाइज मारते रहिए। दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब देखते हैं, वह 40 के ऊपर हो जाएगा तो शैल बिल होगा। वह 40 के ऊपर हो जाएगा, वह 40 साल के ऊपर हो जाएगा बउआ मेरे, तो शैल बिल लगेगा। गागेगी हो जाने के लिए ऐसे भी बी आता है, बी तो क्या लगता है, शैल बिल लगता है, तो यहाँ बिल होगा। आप पियानो बजा रहे हैं तो यू के साथ आर लगता है। कहेगा सर क्यों बउआ मेरे, यू के साथ एम लगेगा, नहीं तो गलत है। इज लगेगा, नहीं तो गलत है। वाज लगेगा, नहीं तो गलत है।
अब कहिएगा सर कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी टेंस का है, ये भी टेंस का है। बोले ना टेंस रहेगा तो बहुत नंबर आप निकाल दीजिएगा। इतना खैर स्पेलिंग है, ये तो आपको नाइरेशन है, ये भी टेंस पर ही डिपेंड है भाई मेरे, कि लेट मी के बाद वर्ब वन आता है, ये भी टेंस से क्वेश्चन है, टेंस से क्वेश्चन है। प्ले मतलब खेलना, बजाना। आप पियानो बजा होता है, जैसे हारमोनियम है, ढोलक है, पियानो बजा रहे हैं, तो पियानो बजा रहे हैं तो भाई मेरे क्या होगा, वही तो होगा। यू के साथ इज एम वाज नहीं लगता है तो आर हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको पता है आइदर आता है दो में से कोई एक, आइदर आता है दो में से कोई एक, लेकिन यहाँ तीन है, यहाँ भी तीन है, तो होगा नहीं। तीन के लिए आइदर आता नहीं है। अब रह गया यहाँ एनी, तो एनी में द लगता नहीं है, डी ऑप्शन होगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। वो गैस नीचे बंट रहा है कोंटा पर, सबसे नीचे ही कोंटा पर बांट रहा है, सबसे नीचे कोंटा पर। तो मुझे आप लोगों को क्या करना है, आइदर जो होता है दो के लिए आइदर आता है, तो इसमें तीन है, आइदर आता है दो के लिए, याद करना होगा। आइदर नाइदर दो के लिए आता है, आइदर मोहन और सोहन तो दो के लिए आता है, तो यहाँ तीन है, ये दोनों गलत हो जाएगा। अब ये दोनों सही लगता है, लेकिन क्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 में अक्सर द नहीं लगता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में अक्सर द लगता है। पहला लड़का अच्छा था, द फर्स्ट गर्ल होगा, द फर्स्ट गर्ल मतलब पहली लड़की, आ द फर्स्ट बॉय पहला लड़का द लगता है, द लगता है, याद रखिएगा द लग जाता है, तो द लगता है, द याद रखिएगा द लगता है, तो 1 2 3 में द नहीं लगेगा, इसीलिए ये सही है। तीन लड़का, 3 बॉयज होता है, लेकिन पहला लड़का द फर्स्ट बॉय होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो मैं बोलता हूँ उस बातों को ध्यान रखिएगा। माँ बैठी थी कॉर्नर पर और देख रही थी अपने बेटे को। बात समझिए, आपको हम पढ़ाए थे बुआ रे, इन्फिनिटिव जेरंड का क्वेश्चन है ये। इन्फिनिटिव जेरंड का मतलब होता है भर में आईएनजी लगता है। जेरंड में क्या होता है, भर में आईएनजी लगता है, और इन्फिनिटिव में क्या लगता है बुआ रे, टू लगता है। तो यहाँ दो ऑप्शन बनता है, इन्फिनिटिव और जेरंड का, लेकिन हम बताते रहते हैं बच्चों को कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, या अदर वर्ड है, जो भी कहिए अदर वर्ड ही है, तो इसके बाद अक्सर जेरंड यानी वर्ब में आईएनजी लगता है तो जेरंड बनता है। 8वां रूल कहता है कृपया दीजिए मुझे केक दीजिए। अब केक बताइए, केक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। दूध, चीनी, पानी, केक को हम गिन सकते हैं? नहीं। तो जिस वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं उसमें ए एन नहीं लगता। ए एन तब लगेगा जब उसको गिनेंगे, तो ए एन तब लगेगा जब उसको गिनेंगे। तो इसका मतलब है ए एन जो है तो लगने का सवाल ही नहीं है। तो अनकाउंटेबल में द लगता है जब निश्चित होता है तब। हम बोलेंगे पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी, या पानी गंदा होता है, वाटर इज डर्टी। यानी अनकाउंटेबल में ए एन द नहीं लगता है, लेकिन निश्चित होगा तो द लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। केक को हम गिन सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा क्या? द। थोड़ा सुनिए, ये क्वेश्चन बैंक हम आप लोगों को करा रहे हैं। मैं बोला हूँ आप लोगों को, आज भी बोलता हूँ, कुछ याद नहीं करना है, केवल टेंस को मुंह पर याद करना है और 200-400 वर्ड मीनिंग याद करके उसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 याद करना है।
गारंटी अच्छा नंबर आएगा, इतना कर लेगा जो बच्चा उसको अच्छा नंबर आ जाएगा। अब देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सही है? तो हाइड के साथ भी थ्री आता है, ये नहीं आया है। आई के साथ सैल आता है, ये गलत है। आई के बाद भर्व आता है, ये गलत है। तो एक वो तो सही है। थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई की ओर। टेंस आप पढ़े होइएगा। डू डज ताते ती में डू डज आता है, आपको पता होगा डू डज आता है ताते ती में। इसमें भी ही के साथ डज लगता है। डू लगबे न करेगा, डू लगबे न करेगा। हैज लगता, लेकिन हैज के बाद भी थ्री आता। हैज तब आता है जब भी थ्री आता है, जबकि भी थ्री है नहीं। हेलो, प्रणाम। हाँ हाँ, दवा ले ली है, दे लिए दवा। हाँ अच्छा, चल भाई की करिए, आगे बढ़ाइए तो देखिए ठीक चल रहा है ना। बैठी तो हाँ हाँ, जब बैठेगा तब ना। हाँ हाँ मैं ठीक है, फोन कर दीजिए। ठीक है, लाइव क्लास ले रहा छी, अथी रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, फोन कर दीजिए। सॉरी बुआ मेरे, ये आप देखिए ताते थी पढ़े होइएगा। अब बताइए, अभी बताए हैं कि ही के साथ डजे लगता है। अब बोले टेंस बढ़िया होगा तो बहुत अच्छा नंबर आप निकाल दीजिएगा, लेकिन होगा तब ना। बोले थे कि एगो चैप्टर करिए, मात्र एक चैप्टर करना था, दूसरा चैप्टरों भी नहीं करना था। अब देयर इज ए ब्रिज, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है, प्रीपोजिशन है। नदी के ऊपर पुल है, तो नदी के ऊपर पुल है, तो इसे हम बताए थे कि जब कोई वस्तु ऊपर से घेरा हो तो ऊपर के लिए क्या लगता है, बात समझिए। और नीचे के लिए क्या लगता है, ओवर अंडर लगता है, ओवर और अंडर। लेकिन ओवर का यहाँ पर नदी के ऊपर में पुल है तो ऊपर के लिए ओवर लगता है, लेकिन ओवर का ऑप्शन नहीं है। तो नहीं है ओवर का ऑप्शन। देख लीजिए, ये नदी है, ये पुल है, तो ऊपर के लिए ओवर लगता है, हम पढ़ाए थे। लेकिन ओवर अंडर, ओवर का तो है ना। तो ओवर ना है तो एक क्रॉस मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर, यानी नदी के ऊपर पुल है, एक छोर से दूसरे छोर तक पुल है, तो एक क्रॉस याद रखिएगा। ऊपर के लिए अगर ओवर रहेगा तो ओवर लगेगा, ओवर का ऑप्शन न रहेगा तो एक क्रॉस लगेगा। टाइम एंड टेंस पढ़े हैं, क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन पढ़ाए हैं। यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। एक ट्रिक बताए थे कि यदि इफ आ जाए, एज सुन एज आ जाए, एज लॉन्ग एज आ जाए, टिल आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, तो बउआ मेरे ताते ती पर बनेगा। अब बाद वाला बनेगा गागेगी पर। वो ट्रिक समझ लीजिए, बड़ा पूछता है क्वेश्चन। देखिए वो ट्रिक समझ लीजिए। एक क्वेश्चन बुआ गैस नीचे मिल रहा है कोंटा पर, नीचे कोंटा पर। बुआ मैं आप लोगों को बताया था, लगातार वीडियो देखते रहिए। क्या बताया था कि दो सेंटेंस हुआ कॉमा वाला, तो एक में सैल बिल पर बनेगा, एगो तातेती पर बनेगा, एगो तातेती पर बनेगा, एगो सैल बिल पर। बुआ नीचे गैस बन रहा है, सबसे नीचे कोना पर, सबसे नीचे कोंटा पर, सबसे नीचे कोंटा पर। तो एक में सैल बिल है, एगो में सैल बिल नहीं है। याद रखिएगा, एगो में सैल बिल होगा, एगो में तातेती होगा। तो यही ऑप्शन सही है, 12 ये सी।
केना ट्रिक बताए हम आपको, अगर कॉमा रहेगा तो एगो में ताते थी, देखिए ना सब्जेक्ट प्लस वर्बोन या वर्ब 5 है ही, ताते थी होगा, एगो में शैल भी, यही सही होगा ऑप्शन, यही ऑप्शन सही है। खूब पूछता है। चलिए आप बताइए, आप टेंस पढ़े हैं ना, टेंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? याद है कि वाज वेयर के बाद V4 आता है तो V4 है, ING लगा है नहीं तो गलत है। EJMR के बाद V4 आता है, V4 है नहीं है तो गलत है। हम बोले ना टेंस होगा ना तो आप पास जरूर कर जाइएगा, नहीं होगा भाई मेरे खुदा जाने, अल्लाह ईश्वर जाने क्या करिएगा, मेरे को नहीं पता, बस ध्यान रखिएगा। तो दो सेंटेंस, दो ऑप्शन था, आपका गलती हो गया। देखिए भाई मेरे, ही के साथ छोड़िए ना उतना बात, EJMR तभी आएगा जब वर्ब 4 आएगा, वाज वेयर तभी आएगा जब वर्ब 4 आएगा, नहीं है, गलत है, गलत है। अब बच गया ये वर्ब 5, ये बच गया, एक मिनट कहाँ चला गया, ये है वर्ब 5, आई है वर्ब 1, बताइए ही के साथ वर्ब 5 लगेगा कि वर्ब 1? वर्ब 5 लगेगा, तो इसीलिए तो हम ठीक मारे हैं कि ये सही होगा। अंदाजे भंता लेकर भेटी मत ठीक है भैया हो। 14, रीता रेडियो सुन रही है। एक और ट्रिक मेरे पास है, चलिए। रीता कह वो है, अकेली है, तो अकेला में हैज हैव तभी आता है जब इसके बाद V3 आता है। V3 ना है तो गलत है। हाइड के बाद भी V3 आता है, यो गलत है। 4 गो ऑप्शन में 2 गो ऑप्शन सूखले गलती रहता है, और 2 गो में भिजा के, हाँ। अब बताइए रीता के साथ एम लगता है क्या, तब यह सही हो जाएगा। पागल कुत्ता भी बना लेगा, हम लोग तो तरीका बढ़िया कुत्ता में से आते हैं, खा पी के रजाई में सोने वाला कुत्ता है हम लोग। कुत्ता के तो वो रजाई नसीब नहीं हो रहा है, हम लोग कैसा कुत्ता है कि रजाइयों मिल जाता है। तो प्लीज मेहनत करिए। बोला ना मैं, ट्रिक से आधा क्वेश्चन तो ट्रिके से बन जाता है खाली टेंस पर। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फटाफट बनाइए, चूज द करेक्ट। करेक्ट मतलब सही, चूज मतलब चुनिए, कौन सही है चुनिए जल्दी। अब ट्रिक अहू में है, बताइए तो मारा। हाँ हो, वो नहीं मिला तो वेट कर लीजिए, वेट 5 मिनट पढ़ा लेते हैं लाइव में। अब देखिए 2020 के क्वेश्चन बैंक है, पागलों आदमी बना लेगा। बताइए तो आप, सी के साथ बिना EJMR का V4 आएगा नहीं ना, तो ये सही है, गलत है। सी में वर्बोन कभी लगता है नहीं ना, तो ये सही है, गलत है। बोल तो रहा हूं कि 2 गो ऑप्शन सूखले में गलती रहता है, 2 गो में भिजा के देखना पड़ता है, ठंडा में भीजिएगा ना। अब हम चलते हैं इधर, 2 गो ऑप्शन में सही है, सी वांट्स ये भी सही है। 3 एग होगा कि एग्स होगा, बिल्कुल एग्स होगा, तो D नंबर ऑप्शन होगा। 2 बॉय नहीं बॉयज होगा, 4 गर्ल नहीं गर्ल्स होगा, 3 बुक नहीं बुक्स होगा। अरे ये तो पागल आदमी भी जानता होगा, जो फुल पागल होगा। हम लोग तो अभी आधे पागल हुए हैं कोरोना में। आगे चलिए, तो क्या बताएं, हम समझ में नहीं आ रहा है। अब 16 में बताइए क्या होगा। लर्निंग मतलब सीखना, लर्निंग मतलब सीखना हो। फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, भाषा है। फ्रेंच भाषा है, और भाषा के नाम के पहले ए एंड द नहीं लगता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश बनाए होइएगा आप लोग। रामा अंग्रेजी पढ़ाता है, पहला एग्जाम्पल यही देते रहते हैं, रामा टीचर्स इंग्लिश होगा, ए इंग्लिश, द इंग्लिश, एन इंग्लिश, आवा इंग्लिश, जा इंग्लिश, खाला इंग्लिश, ना हो मर्द हो इंग्लिश, गलत हो जाएगा। तो द होबे नहीं करेगा, सुनते रहिए। हम लोग लर्निंग मतलब सीखना, फ्रेंच में आसान नहीं है, फ्रेंच में सीखना आसान नहीं है। फ्रेंच भाषा में जाके
अंग्रेजी भाषा में घुस के कोई पढ़ेगा नहीं ना। फ्रेंच का सीखना आसान है नहीं ना, यानी फ्रेंच सीखना आसान है। लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी, फ्रेंच सीखना आसान नहीं है, दौड़ना आसान नहीं है, चाहे जो भी है। बोलना, अंग्रेजी बोलना तो स्पीकिंग इंग्लिश होगा। ये इंग्लिश यानी सीधा समझ लीजिए, जब कोई भाषा आता है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं होता है। यानी लर्निंग ऐसे भी न तो याद करिए, V4 के बाद हमेशा वर्बोन का क्रिया होता है। V4 के बाद ऐसे भी जरंड है, नाउन है ये, तो हमेशा क्या क्रिया होगा? वर्बोन का। चलिए, वह जा रहा है अगले सप्ताह छुट्टी पर। वह अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहा है। बताइए, छुट्टी पर का अंग्रेजी क्या होगा? पर का अंग्रेजी ओवर होवे न करता है, ई होवे न करता है, दोनों में से कोई एक होता है। तो दोनों में से कोई एक होगा, तो उसी स्थिति में बुआ रे आपको ऑन लगाना पड़ेगा। थोड़ा समझ लीजिए आप, क्योंकि ऑन लीव का मतलब होता है छुट्टी पर। ये वर्ड मीनिंग है, फ्रेज है, आपको याद करना होगा। ये क्वेश्चन है रिलेटेड प्रीपोजिशन से। कल भी मैं 2021 का क्वेश्चन बैंक कराया था, ग्रामर से करा रहा हूँ। किताब अपना समझ लीजिएगा, किताब का हिंदी होगा तभी समझ में आएगा, न तो फिर हम बाद में देख लेंगे। आगे निकलते हैं। क्या कह रहा है? कृपया शांत रहो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। सुनिए ना, एगो ट्रिक समझिए, छोड़िए तो ट्रिक, आइए तो ट्रिक क्या है। अगर किसी बच्चा को कुछ नहीं आता है, खाली टेंस है, तो अंग्रेजी में आराम से पास हो जाए खाली टेंस पर। इसमें कई क्वेश्चन टेंस से संबंधित है, आधे याद है। कहिए हो के ना, ये क्वेश्चन टेंस पर है। आई के साथ आर लगता है क्या? इज लगता है क्या? शैल बिल लगता है, लेकिन शैल बिल के बाद वर्बोन आता है, वर्ब फोर। तो ये सही है गलत है? बताइए, इनमें नर्सरी के लेकर जाएगा तब कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा तो चल देगा। जा रे हमर ना, कृपया शांत, छोड़ दीजिए ना, पूछो छोड़ दीजिए। आई के साथ बताइए क्या लगेगा? ई जे मार में से एम लगेगा तो सही हो जाएगा। कहाँ कुछ देख रहे हैं? चलिए आगे 19 में देखिए, बस 5 मिनट में और खत्म हो जाएगा, ज्यादा है नहीं इसमें। वह तोड़ लिया है अपना पैर। तो पैर तोड़ लेगा तो फुटबॉल खेलेगा क्या? खेलवे न करेगा, नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगी। तो न खेलेगा तो न आई में है, न आई में है, या तो इसमें न है ना तो इसमें न। तो दोनों में से कथी होता है दादा रे? नीड नॉट हम सुने हैं, नीड में एस नहीं सुने। नीड नॉट होता है, डू नॉट होता है, डज नॉट होता है, शैल नॉट होता है। कि शैल में एस लगेगा तब नॉट लगेगा? दुर्भाग्य कहाँ घर एक सके हो। अरे नीड नॉट होता तो वो बात तो है, सोचबो करते। तो ऐसे ही एस लगवे नहीं करता है। तो जब 3 गो ना है तब वो अपना पैर तोड़ लिया है ना, इसीलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत कर कर के ना आदमी किस्मत चमका लेता है। लाइए कम से कम 90+। मेरे को भी 10-20 हज़ार बांटने में खुशी होगा आपको। हम आगे निकलते हैं। खैर 19 है, 20 में आइए। देखिए हॉट गैस आ गया है, बट रहा है, फटाक से ले लीजिए। बच्चा जो है, बच्चा बोला सर फलना चैप्टर कहिया खत्म हो गई। लास्ट में बच्चा रेगुलर क्लास नहीं किया, बहुत बच्चा। अंत भला तो सब भला, मैं क्या करूँ यार। पता ना कितना मथा। पहले बच्चा 1100 का एग्जाम देता था, बच्चा 500 में बाउंस कर रहा है। बहुत दादा चलते हैं। खैर 20 में बताइए क्या होगा। पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस में वो ट्रिक बता देते हैं कि V4 है, क्या है? तो V4 में बीइंग आता है, V3 में बीन, V2 में वाज वेयर, मरद,
याद करिए, वॉइस में वर्ब1 में एम आर बी, V2 में वॉज वेयर, V3 में बीन, V4 में बीइंग। तो बीइंग है, V4 है क्वेश्चन में, तो बीइंग आई में है ना है, आई में है ना है, आई में है, तो ये ऑप्शन सही होगा। काला बेचैन भेले कौन है हो दादा, पढ़ावे ना दे छै, भूकंप आवे वाला है कि कथी होए वाला है। हेलो, हाँ मिलेंगे फिजिकल वाली में, आइए ना कोचिंग में। आए रात को आए थे आप? रात में भूकंप आवे छै मारम बस। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, कैसे निकल गया। तो कभी कभी जो है ना दवा काम नहीं करता है तो वहाँ दुआ लगता है। तो कभी कभी जो है दिमाग काम न करेगा, चैप्टर न पढ़े होइएगा ना तो उसको 2-3 बार देखिएगा कि इसमें कुछ तेला वेला मसाला गरमायल है, तो वहीं पर सब्जी बन जाएगा। अब बताइए, ये तो ऑप्शन गड़बड़ है, एगो 2 क्वेश्चन घुमाता है, एगो 2 क्वेश्चन घुमाएगा तो आपके पास ऑप्शन 100 गो है, बनाना है 50 गो। बोले थे 40 गो किताब से ऑप्शन रहेगा, 35 गो जरूर बन जाएगा सूखले। आने 15 गो ग्रामर से बना दीजिएगा, खाली टेंस पर 15 नंबर निकाल दीजिएगा। टेंस पर खाली 15 नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन उस बच्चा के पास कॉन्सेप्ट होगा तब। हाँ, टेंस के बाद बेसिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हो गया काम खत्म, अपना ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। लेकिन अब कितना है आप ही जानिएगा। टीचर कहा, बोला, बात किया, कहा, 2 तरीके। टीचर ने मौसम के बारे में कहा, यो सही लग रहा है हो दादा? दादा रे दादा, दीदी के दीदी। देखिए यहाँ ऑप्शन में, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अगर आप फंसिएगा तो छोड़ दीजिए, दूसरा ऑप्शन देखिए। लेकिन ऐसे बेहतर देखिए यहाँ पर ये तो खास करके नाइरेशन में आता है, तो इसलिए इसको यहाँ लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बच गया 3 गो। अब सेड, अक्सर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, टू लेकर आता है, तो इसको भी लिखना यहाँ अच्छा है नहीं होगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मार दीजिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा कहिएगा तो टीचर ने मौसम के बारे में बात किया, टीचर मौसम के बारे में बोला। ये भी तो हो सकता है भाई, यहाँ क्वेश्चन है प्रॉब्लम वाला। ये 2 तो खैर ठीक ठाक नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही होगा। बेहतर की बात करिएगा तो टॉक्ड होगा। हालांकि ये भी लगा दीजिएगा तो काट नहीं सकता है वो। खैर छोड़िए, ये सब गड़बड़ क्वेश्चन है का। हम आपको ट्रिक बताए थे, अगर एगो सेंटेंस ई है, सब्जेक्ट है V2 है, तो उधर सब्जेक्ट प्लस V2, V2 कौन है? अच्छा सुनिए ना, कोई आदमी बोलेगा कि मैं आपके घर गया था और आपके पिताजी से मिलता हूँ, गलत। अरे घर गया था तो पिताजी से मिले होंगे ना आप। मैं आपके यहाँ गया था और आपके पिताजी से मिलता हूँ नहीं। मैं आपके घर गया था तो पिताजी से मिलता हूँ। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, तो मिलेंगे कहिया? मिले थे। एक क्रिया पास्ट में होगी, दूसरे क्रिया को अपने आप कहाँ जाना पड़ेगा? पास्ट में। हम बोलेंगे कि हम गए थे कल होटल में और होटल में खाना खाते हैं कि खाए थे? खाए थे। यानी एक क्रिया पास्ट में होगा तो तई वुड, बिल का वुड है V2, बिल का वुड क्या है? V2 है। ये सब्जेक्ट है, V2 है, तो इहो सब्जेक्ट प्लस, तो V2 में V4 है नहीं होगा, V3 है नहीं।